है और अनुज बताएगा। हाँ भाई अनुज, आधा घंटा गाड़ी मैं उठ गया। मज़ा आने वाला है अगले 10 दिन, बहुत मज़ा आने वाला है। लेट्स हैव फन और हम सारे हिल्स को चढ़ जाएंगे। हर हर महादेव भोले के भक्तों, आपने हमारे इस सीरीज़ के पहले भाग में देखा कैसे हम अपने शहर निवास स्थान दिल्ली से नेपाल काठमांडू आए और काठमांडू में हमारा एक दिन का कैसे कंपनी ने हमारा साइट विज़िट का सारा प्रोग्राम रखा। अब आप इस भाग में देखेंगे कैसे हमने काठमांडू से अपनी जर्नी चाइना में यानी कि कायरोंग तक पूरी की। हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक फ्रॉम स्काईव्हील ट्रैवल। आपका दोस्त और होस्ट मनीष भाई के साथ हूँ। ये है नागरकोट, जिसमें क्या है, हम कैलाश के अभी एक पिट स्टॉप पे रुके हुए हैं। यहाँ पर होता है हम गैस फिल करते हैं, आगे जाने में कोई तकलीफ़ ना हो। यहाँ पर एयर प्रेशर सब चेक करते हैं और यहाँ का व्यू देखो। व्यू तो देखना ही पड़ेगा। व्यू देखते देखते आपको साथ में ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे हमारे सर हैं मनीष भाई, आप अपने पे लो। हर हर महादेव दोस्तों, अभी हुई है सुबह और रुके हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे का हाल दीपक बताएंगे आपको। इसके बाद हम जाएंगे सबरमती, अब बॉर्डर, नेपाल चाइना बॉर्डर। वहाँ पर जाएंगे, अपनी इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे। वहाँ पर फिर हम बॉर्डर पार करके चाइना की बस से हम पहुँचेंगे कैरोंग। वेट फॉर अ नेक्स्ट स्टॉप। और तो आपने देखा दीपक ने अभी बड़ी सारी डिटेल्स आपको दी और ऐसे ही बीच बीच में रुकते रुकते जाएंगे और खाते पीते जाएंगे और फन करते जाएंगे। तो ऐसे हर हर महादेव। ये रुकी है हमारी गाड़ी यहाँ पे फ्यूलिंग के लिए और ये है यहाँ के पेट्रोल पंप जो कि अभी शटर के अंदर है। अभी भैया को उठाया है, वो खोलेंगे तो आगे जाएंगे। ऐसी अजीब अजीब चीज़ें हर जगह देखने को मिलती हैं, तो एंजॉय करते रहिए। तो लीजिए, गाड़ी का रिफ्यूलिंग हुआ और बढ़ चले यात्रा की ओर। अभी सब यात्री सुबह की वजह से थोड़े डल थे और अब देख रहे हैं सब सो रहे हैं। और रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था क्योंकि ये जो सारी टेरेन है ये एक वैली के बीच में है, जिसके राइट साइड पे त्रिशूली नदी बहती है जो बहुत ही गहरी है और बहुत वेग से बहती है। और लेफ़्ट साइड पे हम जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे बड़ी छोटी सी एक रास्ता है जो पूरी तरह मेंटेन नहीं है। तो आप देखिए व्यूज़। और एक बीच में रुकी है बस अभी टॉयलेट ब्रेक के लिए और आप नज़ारा लीजिए। रास्ता तो खैर ख़राब है, वो आपने देखा ही है, बट इट्स ब्यूटीफुल। कुछ कहना है आपको? यहाँ हरियाली हरियाली। ये आपके सामने नज़ारा है एक हाइड्रो पावर प्लांट का जो कि चाइना ने डेवलप किया है। और देखिए क्या बिजली बन रही है। कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न कोई, अंत बेअंत तेरी माँ। मुझे अभी गाड़ी रुकी है थोड़ी देर के लिए, एक वॉशरूम ब्रेक था। और यहाँ से बॉर्डर अभी 2 से 2.5 किलोमीटर, 2.5 घंटे और 24 से 25 किलोमीटर का है सफ़र है। तो दिवाली रास्ता ऐसा ही है? रास्ता तो आगे जाके थोड़ा आगे अच्छा थोड़ा हो और लग्जरी होगा, है ना? हाँ, ये है कि क्या ना, आपके अंजर पंजर जो है ना वो सारे ठीक हो हिल जाएंगे जाएंगे एक साथ। चलो, ये थी मजाक की बात और आप लोग नज़ारों के मज़े। भाई नज़ारे बहुत शानदार थे और जैसा आप देख रहे हैं रास्ता भी बहुत ख़राब था। कभी कभी थोड़ा अच्छा आता था तो हम खुश हो जाते थे और बाकी सब गाने गा के भजन गा के टाइम पास कर रहे थे। तो अभी आप जो गांव देख रहे हैं ये गांव है सबरमती और ये पड़ता है नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर। और कहा जाता है कि ये जो गांव है वो लैंगटेंग वैली का
समझ लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से बहुत सारे ट्रैकर जो हैं वो लैंगटेंग वैली ट्रैक करने जाते हैं। तो भी आपने काफ़ी सारे दृश्य देखे जिसमें चाइना बहुत हाई लेवल पे नेपाल में कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और ऐसे ही ये रोड्स हैं और हम इन्हीं रोड्स में चले जा रहे थे अपनी मंजिल की ओर और इंतज़ार कर रहे थे केरोंग पहुंचने का। अब ये कोई जगह है, हम यहाँ पे रुके हैं रसूवा करके और देखते हैं आगे ऑन द बॉर्डर है ये। और सोनम का गेस्ट हाउस है। तो यहाँ आई थिंक करेंगे लंच, उसके बाद निकलेंगे। चलिए अब हम दीपक भाई से पूछते हैं हम कहाँ पहुँचे। दीपक भाई अभी बस हम बॉर्डर से 15 मिनट्स हैं, यहाँ हम स्टॉप लेंगे, लंच खाएंगे क्योंकि सुबह के हम 3 बजे के चले हैं, तो लंच बनता है। लंच करके बॉर्डर पार कर सकते हैं या नहीं ब्रेक के बाद। अनुज आपको रास्ते के बारे में क्या कहना है? आप तो सोते हुए आए हो यार। सो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, मगर बहुत ही बम्पी राइड थी। हाँ, इतनी ग्रम्पी बम्पी राइड मज़ेदार थी। वंस ऑफ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसा भी। चलिए ये थे अनुज के एक्सपीरियंस और देखते हैं आगे लोगों की क्या राय है। अभी कठिन है बहुत डगर, लेकिन पहुंचना है हमें ज़रूर, तो दिखाएंगे आगे का। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये एक हेलीपैड है जो सबरबेसी के अंदर ही बना हुआ है, और ये हेलीपैड उन लोगों के लिए है जो नेपाल से बॉर्डर तक का रास्ता स्किप करना चाहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक रास्ता और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो ये लोग कुछ पैसे देके इस हेलीकॉप्टर राइड से इस गांव तक आ सकते हैं और अपनी यात्रा चाइना के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर लैंगटेंग वैली ट्रैक भी इस रास्ते से जैसे मैंने बताया आपको जाता है, तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी भी वापस आ रहे हैं हम जहाँ पर हम थे, वहाँ से जहाँ आपको लास्ट दिखाया था, और वहाँ पे देखा कि काफ़ी ज़्यादा रश है जो बॉर्डर है उसकी तरफ, और काफ़ी बुद्धिस्ट लोगों का एक फेस्टिवल चल रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनकमिंग है जो कैलाश की तरफ जा रहे हैं। तो हम कल सेम पॉइंट पे वापस आएंगे और दीपक बताएंगे आपको एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। हेलो गाइस, वंस अगेन दिस इज़ दीपक स्काईवेल ट्रैवल से और मनीष भाई के ब्लॉग में। आज हम गए थे वीज़ा लगवाने के लिए, लेकिन वीज़ा से पहले सबमिट जैसे ही हमने करा, हमें एक न्यूज़ मिलता है कि 1000 लोग पहले से ही वेट कर रहे हैं। तो इस वजह से आज जो हमारा 28 का हमारा वीज़ा जैसे सबरमती बॉर्डर से हमें क्रॉस करना था, आज तो हुआ नहीं, लेकिन श्योर कल हम फिर ट्राई करेंगे, टाइम से आएंगे और क्या नाम है वीज़ा लेके जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। हमारा टी हाउस है वहाँ पर, और हम ये ट्रेल फॉलो करते हुए नीचे से ऊपर आ रहे हैं और हम जा रहे हैं वहाँ पे ऊपर गुरु रिम्पोचे की स्टैचू है, और आज की हाइक करने जा रहे हैं। तो आइए आपको ऊपर से नज़ारा दिखाएंगे। सब्र बाची क्या नाम है इसका जगह का? नहीं, मुझे नहीं पता। चलो, जैसे कि आपने मेरे पहले कुछ वीडियोस में देखा है, व्लॉग्स में देखा कि मैं ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो जैसे ही हम सबरबेसी पहुँचे तो मुझे एक माउंटेन दिख गया और हम उस पर चढ़ने लगे। तो लीजिए, वी आर ऑन टॉप ऑफ दिस पीस ऑफ हिल एंड हमारे पीछे गुरु रिम्पोचे, और देखिए क्या नज़ारा है। Hi, good morning everybody. Now we are heading toward our bus. It's a beautiful day. You can see the sky. और ये हमारा गेस्ट हाउस है जिसमें हम रुके थे रात को, चाय पिया, बिस्किट खाया, और होल पल्टन इज आउट। हेलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अभी हम सब अपनी बस की तरफ जा रहे हैं एंड वहाँ से सबको ज्वाइन करेंगे, और आज का दिन आपको दिखाएंगे कैसा है। सुप्रभात, and today we set off for Kirion or Saga. Maybe Saga. Saga. So we hope all is going to go well with the grace of God, and we look forward for this trip. Har Har Mahadev.
तो लीजिए फिर से एक नई सुबह और नए जोश के साथ सभी यात्री अपनी अपनी बस की तरफ निकले और इंतज़ार कर रहे थे चाइना इमिग्रेशन क्रॉस करने का। और आपने सबके व्यूज़ देखे। वो जब जब ऐसे कामों में थोड़े अड़चने आती हैं तो सबका हल्का सा मोरल डाउन होता है, लेकिन जैसे ही वो शिव का नाम लेते हैं तो फिर से रिचार्ज हो जाते हैं, फिर से वो रिजुविनेट हो जाते हैं। और देखिए सब उसी फुर्ती के साथ फिर से निकले और हर हर महादेव बोल के बस की तरफ जाने लगे। नेपाल एंड चाइना। Hi, good morning. This is Deepak reporting again. We are going to Sabarmati border again. We already done our formalities yesterday. Now we need to cross the border. Stay tuned with us. Thank you. So again this was Deepak and we are moving to border and let's see. आज दीपक ने अपना दीपक is coming heavy today. तो करते हैं आज अगली जर्नी की तैयारी जो आज शुरू होने वाली है। तो लीजिए अब हम फिर से बढ़ चले हैं चाइना बॉर्डर की तरफ। यात्रा फिर से शुरू हो गई है और वही ख़राब रास्ते जो हम कल पार कर चुके थे, अब हमें फिर से 1.5 घंटा वही रास्ते पार करके दोबारा से बॉर्डर की तरफ जाना पड़ेगा। और आप देखिए कितने ख़राब रास्ते हैं, बट लेकिन पूरा जोश है महादेव से मिलने का। जो हमें दृढ़ निश्चय है वो हम बस कैसे भी करके यात्रा पूरी करना चाहते हैं। तो आप देखिए कितना डेंजरस रास्ता है। तो बस रुक गई है। भैया बताएंगे क्या हुआ है। भैया आप बताइए। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक लैंडस्लाइड हुई है अभी। हाँ, सब लोगों को रोक दिया गया है, तो हम वेटिंग में देखें कब तक हमारा नंबर आएगा जाने का। हम देखते हैं कितने बड़े पत्थर हैं, कितने बड़े हटा सकते हैं। कोशिश करेंगे एक एक पत्थर छोटा छोटा हटाने की। चलिए, ये तो पत्थर के ऊपर से जाना पड़ेगा। आपने भी कुछ बोलना है? हाँ, मुझे बोलना है। हम सर्चिंग विभाग से हैं, हम चेक करके आ रहे हैं। फिर मिलेंगे जी। तो दिस टाइम हमारे पास अनुज है और अनुज बताएंगे आपको हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है यार। ये थोड़ा लैंडस्लाइड हो गया। हाँ, बुलडोजर आएंगे जब तक कटेगा सेब तो दे दे यार। सेब तो मैं खा गया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अब डोजर लगा हुआ है और इस डोजर ने कम से कम 2 से ढाई घंटे सभी यात्रियों को ख़राब कर दिए। ख़राब क्या कर दिए उसकी भी मजबूरी है भाई, जो टाइम लगेगा सो लगेगा। और ख़ास तौर पे कम से कम 20 बसें हमारे पीछे थी। तो लीजिए वो लैंडस्लाइड पार करके आगे निकले ही थे कि एक और लैंडस्लाइड हमारे सामने आ गई और फिर से वही 1.5 घंटा ख़राब हो गया। कितने ही बाइकर जो चाइना ट्रैवल करने वाले थे वो रुक गए। जो बस मेरे पीछे है वो मुझे ले आई है अब चाइना बॉर्डर पे और यहाँ पर हमारे सबके परमिट चेक होंगे और हम ये गेट पार करके सीधा चाइना में एंटर कर जाएंगे। हमारे पीछे नेपाल चाइना का कस्टम है और हम इस कस्टम को इस रास्ते से पार करके और यहाँ पे आ गए। और ये देखिए पीछे गेट है। अभी मेरा मिसेस को इस ब्रिज को पार करके हम वहाँ से चाइना में चले जाएंगे। तो ये है बॉर्डर चाइना का। तो ये वो पुल है जो दोनों कंट्रीज़ को यानी कि नेपाल और चाइना को कनेक्ट करता है और ये पुल पार करके इमिग्रेशन आ जाता है। चलिए हम सब अभी चाइना बॉर्डर के बिल्कुल सामने हैं। ये पीछे एम्बेसी है और इमिग्रेशन यहीं से होगी। और आगे की हाल बताएंगे दीपक आपको। अभी इमिग्रेशन के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, 1 से 1.5 घंटा। और इसी के साथ हमारे सारे यात्री, स्काई व्हील के यात्री हमारे साथ हैं, आप देख सकते हो। और ये सारा हमारा ग्रुप है जो बस इमिग्रेशन का वेट कर रहे हैं। जैसे ही हमारा इमिग्रेशन के लिए कॉल आउट होगा हम जाएंगे और इमिग्रेशन कंप्लीट करके सीधा तिब्बत में एंटर करेंगे। ओवर टू यू। हमारे चीफ जो हैं उनसे भी सुन लीजिए। आप भी कुछ बोलिए सर। नमस्ते, ओम नमः शिवाय। हम अभी कैलाश यात्रा जा रहे हैं भगवान, और गॉड को बोलना पड़ेगा नो मोर टेस्टिंग टू अस, ऑलरेडी वी आर टू मच पेन। चलिए सभी इस टाइम बड़ी जिफी में है जाने के अंदर और अंदर जाके आपको बाहर निकल के दिखाएंगे। अभी सब वेट करो। ठीक।
तो लीजिए इमिग्रेशन हो गया पूरा और हम घुस गए चाइना में। हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं इमिग्रेशन ऑफिस है। अनुज, और ये आ गए हम चाइना में भैया। अब हम वो दिखाओ इन्हें कि वी आर इन चाइना। हियर इन चाइना। और आ ये जाओ, आ आ गए जाओ, आ जाओ। हमारे दीपक जी उजाला फैलाते हुए। ये आ गए दीपक जी। सारा उजाला इन्होंने फैलाया है। और बताओ कैसा लग रहा है आपको? भाई अब चाइना में आ गए, अच्छा लग रहा है। अब हमें वीज़ा मिल गया है। हम आ रहे हैं केरोंग। रात को वहीं स्टे करेंगे, डिनर वहीं करेंगे और मनीष भाई को परेशान करेंगे। तो ये दृश्य है आपके सामने इमिग्रेशन की पार्किंग का, जहाँ पर सभी बस लग जाती हैं और सभी यात्री ऑफलोड होते हैं और अपने अपने लगेज का वेट करते हैं। तो लीजिए अपनी बस में बोर्ड हो गए और मैं और अनुज बैठे हैं। अब ये बस हमें लेके जाएगी केरोंग। आई थिंक 1 घंटे के आसपास का जो भी ड्राइव है, वहाँ पर हमारी अकोमोडेशन है आज। और ये देखिए बस कुछ ऐसी होती है चाइना की। गाड़ी में रुकिए, कब लेकर जाएगा ऊपर मेरे को भी पता नहीं है। ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है और हमारे इंडिया में राइट हैंड ड्राइव होता है। तो लेट्स सी कैसी वैली है, कैसा नज़ारा है, दिखाते हैं आपको। तो अभी हम स्टिल एम्बेसी में है, जो इमिग्रेशन है चाइना का। और हमने अभी यहाँ पे फ्राइड राइस खाया होटल्स में। देखिए लोग भी और खा रहे हैं। तो यहाँ पे यही ऑप्शन है, नॉनवेज ऑप्शन ज़्यादा होता है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि ऐसा कुछ है। अब हमारा सामान भी आ गया, अब हम जाएंगे केरोंग। पीछे इमिग्रेशन का गेट, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहीं से जो बाइकर्स भी होते हैं, जो यहाँ से सीधा एवरेस्ट बेस कैंप जाते हैं, नॉर्थ साइड वाले, नॉर्थ ईस्ट वाले, वो यहीं से निकलते हैं। और देखिए कितनी भीड़ हो रही है सिर्फ कैलाश जाने वाले पिलग्रिम्स की। ये देखिए पोर्टर सारे बैग ले लेके जा रहे हैं, कितनी भीड़ है। इस गेट से जो है बाइक्स जो आती है, प्राइवेट कार्स आती है, उनका इंश्योरेंस और उनका कारनेट जो है वो चेक किया जाता है। तो लीजिए अब करीब 7-8 घंटे बाद हमने इमिग्रेशन पार किया और वहाँ से निकले केरोंग की तरफ। पूरा दिन ही समझ ली लग गया और बहुत मूड ख़राब हो, क्योंकि वहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है चाइना की तरफ से। तो समझ लीजिए कि बहुत ही बुरे हाल है। अब आप जैसे देख रहे हैं बस में बड़ी शांति है और रोड बड़ी अच्छी है, क्योंकि चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर तो वाकई लाजवाब है। तो सब बैठ गए चुपचाप और अपनी मंजिल यानी कि केरोंग तक जाने का वेट करने लगे। और सब एग्जॉस्ट हो चुके थे। जहाँ एक दिन में 500 से ज़्यादा यात्री ट्रैवल नहीं कर सकते, ट्रैवल कंपनीज इतनी सारी होती हैं और दिन में 2-3 हज़ार यात्री ये निकालते हैं। चाइना भी एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके बस का नहीं है सब करना, पर क्या करें। सब तेरा तुझको अर्पण। क्या लाजवाब। तो लीजिए करीब रात के 11 बजे के आसपास हम केरोंग पहुंच चुके थे और सामने है हमारा होटल, जो आप भी देख सकते हैं, चाइनीज़ भाषा में लिखा हुआ है। तो जाके कमरा वमरा लिया और रेस्ट करने की सोची। तो लीजिए हमारे पीछे हमारी आज की मंजिल यानी कि आज का स्टे केरोंग में। अब हम पहुंच चुके हैं चाइना के टाउन में, केरोंग जिसका नाम है। और आज रात को इसी होटल में स्टे करेंगे। अभी ऊपर जाके आपको रूम दिखाते हैं और फिर देखेंगे क्या खाने का प्रबंध है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा रूम है। अच्छा खासा रूम था, बाकी सब सुविधाएं थी इसके अंदर और कंपनी प्रोवाइडेड था। तो मैं इसके आपको फेयर्स नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। बाकी इस कंट्री में आप किसी भी तरह से वाईफाई नहीं चला सकते अनटिल अनलेस आपके फ़ोन के अंदर एक अच्छा VPN ना हो, क्योंकि यहाँ पर हमारा गूगल और सभी व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक कोई ऐप नहीं चलता। आप VPN डाल के वाईफाई से कनेक्ट करके चला सकते हैं।